साहेबन की परम पूज्य गुरुदेव उपस्थित संत समाज भक्तिमय माता बहनों तथा देश के नौजवान साथियों, आज इस ग्राम की बहुत बड़ी भाग है कि बहुत दूर दराज से संत महात्मा अपने गृह से चलकर यहाँ पर पधारे हैं। यह ग्राम का बहुत बड़ा भाग है। सत्संग जहाँ होते हैं इस ग्राम का बहुत बड़ा भाग है। जिनका बहुत बड़ा पूर्व जन्म का संस्कार रहता है उन्हीं के ग्राम में संत महात्माओं के आगमन होते हैं, और जहां संतों के आगमन हो जाते हैं वहां काशी प्रयाग बन जाते हैं। इसलिए आज हमें बहुत भाग है कि आप लोगों से दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो रहा हूं। अभी हमारे साहेब जो भजन गा रहे थे, भजन एक दूसरा चीज है साहेब, और मनोरंजन जो है दूसरा चीज है। जो हम लोग जो हारमोनियम पर जो हम लोग भजन गाते हैं, यह भजन नहीं है बाबू, यह मनोरंजन है। मनोरंजन क्या है? मनोरंजन उसी को कहते हैं कि जब मन जो है इधर उधर बिखरने लगता है, अशांति में आ जाती है मन, उसको खींच के लाने के लिए ये साज बने हैं। ये साज की आवाज धुन से मन जो है विचलित होने लगता है, उस मन को खींचकर अपने जगह पर ला देता है। इसी को मन रंजन कहते हैं। जैसे में चक्की चलता है, आप लोग देखे होंगे आटा पिसाता है, गेहूं पिसा है कि आटा पिसा है। गेहूं जब पिसाने लगता है तो चक्का कभी कभी स्लिप करता है। आप देखे होंगे उसमें अंजन जो है रंजन लगा दिया जाता है। रंजन लगाने के बाद में वह जो सफीन फीता जो है अपने उसको चपक जाता है और अपने गति पर चलने लगता है। उसी तरह जब हम लोग का मन जो है इधर उधर होता है तो इसको खींच के लाने के लिए साज जो है बने हैं। इनके आवाज से हम लोग को मन जो है से फिर अस्थिर हो जाता है। इसलिए यह मनोरंजन है, भजन कुछ और है। हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सत्संग के लिए। जब इस संसार में कभी भी मानव को कल्याण जो है सत्संग से हुआ है। आदमी तो भजन सभी जगह हो रहा है, एग्जाम भी हो रहे हैं, अठजाम भी चहत हैं, जग भी हो रहे हैं, लेकिन जग में आज तक ले आदमी जग नहीं पाता है। सुनते हैं लोग बोलते हैं कि फलाने ठे जग हो रहा है साहब जी। तुम कहा कि जग अगर होता तो संसार जो है फिर स्वर्ग हो जाता, लेकिन जग होता नहीं है। जग हम उसी को कहते हैं जो अपने विचार को बदल कर अपने आप को चिन्हने लगे तो समझिए कि जग हो गया, हम लोग जग गए, लेकिन जगते नहीं हैं। साहेब कहते हैं आज हम लोग बहुत दूर चले गए हैं। आज मंदिर मस्जिद गिरजाघर में हम लोग पहुंच गए हैं। कैसे भाई? कहते हैं साहेब कि मंदिर में खड़ी है मूरत, कुछ खा नहीं सकेगी और पूछोगी बात तो कुछ बता नहीं सकेगी। बताएगा साहेब जी? नहीं। मंदिर में रख दो थाल में फल फूल और मिठाई, आएगा चूहा तो कर देगा सफाई। बाबू हो या संसार जो है आज उसी में फंसा हुआ है, जो बोलता नहीं है। फल फूल रख लीजिए और चूहा आकर सफाई कर देता है, और उस भगवान की जिसको संसार पूछता है वो भगवान के एक चूहा भगाने की भाई शक्ति नहीं है बाबू। उसी को आज संसार जो है कदर देता है। इसीलिए कहते हैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर में भटक रहा है
और निर्धनों की झोपड़ी में किया न तेरा खोज। साहब कहते हैं कि मेरा तो खोज करने वाला कोई कोई है। झाल मदीरा बजा बजा के किया मुझे, चाहा मुझे लुभाना। झाल मदीरा बजा बजा के चाहा मुझे लुभाना। घट में चेतन है बास इसको कभी नहीं जाना। इसको नहीं चिन्ह पाता है साहब जी। आदमी न गांव के पता है और न नाम का पता है। संसार में आप देखें, एक आदमी गांव न जाने नाम न जाने, गांव के भूले मार्ग जाए। काल करेगा कांटा अगमन खसी कराए। एक आदमी जो है से जा रहा था, पूछा कि आप कहां जा रहे हैं भाई? तो फलाने थे। तो इससे पहले जो है उन्होंने पूछा कि कहां जा रहे हो? आध्यात्मिक ज्ञान से, संसारिक ज्ञान से नहीं। तो उन्होंने बताया कि हम रमेश कुमार हैं। तो पूछे एक संत जी कि रमेश कुमार जो नाम जो पढ़ा, कब से नाम पढ़ा? तो बताया कि यह जो रमेश हमको नाम पढ़ा जन्म से। फिर वह संत जी पूछते हैं कि जन्म के पहले तुम्हारा क्या नाम था? तो क्या पता? वो कहता है कि हमको कुछ पता नहीं है। कहीं कि बताइए साहब, जब नामे के पता नहीं है तो ये बताइए आपको कहाँ घर है? कहीं कि फलाने ठीक दिल्ली में निवास करता हूँ। कहीं कि कब से? तो जब से मेरा जन्म हुआ तब से। फिर संत जी पूछते हैं कि जन्म होने के पहले तुम्हारा घर कहाँ था? तो क्या पता है बाबू? हो यही हाल जो है संसार के। घट में है लेकिन बुझेबे नहीं करता है। यह चेतन अपना स्वरूप जो है, जब से आदि अंत, जब से ही पृथ्वी का रचना हुआ, 70 युग तपस्या करके जब शरीर पाए, सतपुरुष यहाँ पर भेजे, उस समय से यह नाम क्या है और ग्राम क्या है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। यह पता संत के है। इतना दुर्भाग्य है कि हद से बात। भांति भांति के भोग लगा के किया मुझे अपमान। निर्धनों की झोपड़ी में किया न तेरा खोज। नहीं खोज पाता है बाबू। इसी पर एक गाड़ी में इलाहाबाद से आ रहे थे तो एक आदमी जो भजन गा रहे थे, इसी पर जो आदमी इधर उधर भटक रहा है उसके बारे में कह रहे थे। चारों ओर से घेर ले बाटे, चारों ओर से घेर ले बाटे, जमुआ के डारी कर ला भजन ना त चाली जाई बखारी। सावन के महीना
सावन के खीर पूरी सब देवता गटका, घरवा में आग लगलई तो सब देवता घसका। बाबू होना सारे दुनिया किसी में है, जो आदमी बोल नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, कुछ पूछिए तो जवाब नहीं दे सकता है, वही में संसार आज फंसा हुआ है। इसीलिए भजन गाए थे कि चारों ओर से घेर ले बाटे, और चारों ओर से घेर ले बाटे, जमुना के छाई कर लो भजन। शब्द है 3 गो, भ ज न। हम भजन किसको कहते हैं? जहां पर हम आए हैं, इस देश का नाम क्या पड़ा है जी, पता है? भवसागर। सागर में पानी होता है साहब जी, लेकिन भवसागर में पानी नहीं होता। लाखों आदमी रोज डुबकी लगाकर मरते धंसते हैं, नित दिन। समझते होंगे, समझ सकते होंगे। इस भवसागर में लाखों आदमी रोज डुबकी लगाकर मरते हैं, लेकिन हमें कहां जाना है भाई? तो भवसागर। कौन सागर में? सागर में क्या चलता है साहब की? नाव की जहाज। सागर में बाबू हो नाव नहीं चलता है, इसलिए उसमें इतने न ज्वार होता है, उसमें नाव नहीं चलता है। उसमें क्या चलता है? जहाज। तो हम लोगों की क्या चाहिए? जहाज। अरे हम लोगों को जहाज चाहिए। जहाज तो जहाज है क्या? जो हमारे गुरु जो दिए हैं जहाज। कौन जहाज भाई? तो नाम रूपी जहाज। उस नाम रूपी जहाज हमें मिलेगा, तब यहां से हम लोग उस पर सवार होकर जा सकते हैं। और नहीं तो यह जहाज अगर नहीं मिलेगा बाबू हो, तो समझिए कि यहाँ पर जो है से नरक है ही, यहीं पर फंस के रह जाना है। इसीलिए कहते हैं अरे चारों ओर से घेर ले बाटे, चारों ओर से घेर ले बाटे, जमुना के डारी कर लो भजन। हमें गुरु के पास ले जाकर उस नाम रूपी अगर जहाज, नाम लेके जहाज पर चढ़ते हैं तो भी संसार से पार हो सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आपको नहीं पार होगा। इसलिए जहाज चाहिए नाम रूपी। तो भांति भांति के भोग लगा के किया मुझे अपमान। परमात्मा कहते हैं कि हमको जो संसार अपमान करता है, भांति भांति के भोग लगा के किया मुझे अपमान, और निर्धनों की झोपड़ी में किया नहीं पहचान। वो तो पहनकर चलता है भगवा भेष, और इस बात को सुनकर राम कृष्ण दिए समता का ज्ञान। और इस बात को कबीर साहब हमारे कहीं कि यार बाहर क्या खोजते हो रे बंदे,
अंदर हैं भगवान। इसलिए अंदर इस मालिक को कोई नहीं खोजता है, जो कि सब कुछ ज्ञान पूछिए सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन इसको जो है से आज तक के आदमी नहीं चाहता, खोजता है। कितना दूर चला गया है साहब जी। इसलिए हमें नाम रूपी जहाज पर हमके जाना होगा, तभी हम पार लग सकते हैं, तो नहीं पार हो सकते हैं। इस पार करने के लिए क्या चाहिए? तो जहाज, कौन जहाज भाई? वो घर ही में जहाज है। आज श्री रामचंद्र जी का नाम सभी जगह हो रहा है। आदमी मंदिर में पूजा कर रहा है, राम राम कर रहा है। राम किसको पूजा करके पार हुए तो बड़ा भगवान बने, पता है? तने मातु पितु दोष निहारू, दुर्लभ जन्म सकल संसारू। श्री रामचंद्र जी बहुत कुछ हत्या किए, बहुत कुछ किए, लेकिन उनका संसार में नाम क्यों है? तो उन्होंने माता पिता के पूजा करके उन्होंने एक बार बड़ा भगवान कराया। हो तपरात उठही रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना बहिमाता। माता पिता के आज गणेश जी का सबसे देवताओं में सबसे पहले उनका पूजा होता है। क्यों पूजा? इसलिए होता है जब संसार के देवता लोग लड़ने लगे कि हम बड़ा, उस समय हुआ कि भाई पृथ्वी माता को जो पहले जैसे 3 चक्कर लगा के आएगा पहले, उसी को जो है से सबसे पहले पूजा होगा। कार्तिक महाराज के सब कोई के सवारी अपना अपना थी, सब कोई सवारी पर सवार होकर अपना भ्रमण करने लगे, लेकिन गणेश जी के बाबू हो चूहा उनको सवारी था। ये अनुभव की बात है। जब आदमी का लात नहीं सह सकता है चूहा, तो बड़ा सोचने की बात है, हाथी के कहां से सहेगा? एक जो है मनोरंजन है, समझे ना? चूहा यार लेकिन कहने का मतलब है जब सब कोई घूम घूम चले अपने वाहन पर सवार होते, गणेश जी विद्वान थे, उन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी माँ को 3 बार चक्कर लगा के और आने के बाद में जो है से महान कहेगा, तो हमारे सामने हमारे माता जी और पिताजी बैठे हुए हैं, क्यों नहीं इन्हीं को हम चक्कर लगाते? वह गणेश जी अपने माता पिता के 3 बार जो है चक्कर लगा के और बैठे हुए हैं। और जितने भी भ्रमण करने के लिए गए थे वो 3 दिन के बाद आए, देखते हैं कि गणेश जी पहले ही पहुंचे हुए हैं। कहेंगे कैसे होगा? लास्ट में उनका जो है से निर्णय हुआ, तो गणेश ही जी के सबसे महान उनको माना गया और सबसे पहले जो है से पूजा में गणेश जी का। इसलिए माता पिता और गुरु के कदर करके पूजा करके गणेश जी जितने भी संसार में महान हुए हैं, सब अपने माता पिता के कदर करके स्थान देके और तब जो है से उनका जैसे ईश्वर बड़ा महान हुए हैं। लेकिन आज बाबू हो, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे कोई भी हो, आज तो माता की जो है से माता पिता के लात से मारे, तिरिया से नेह लगावे, आई पाप कैसे को कटिए कितनो गंगा निहारे। बाबू हो कोई है माता पिता के तो कदर आदमी देना जानवे नहीं किया है। एक जो है माँ बेचारी पुत्र को जन्म देके और पुत्र शैतान निकलता है, शैतान निकलने के बाद में जो है से माता पिता के जो है कैसे जो है से दुख देता है, सुनेंगे भजन के द्वारा।